हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीठी की दुनिया। स्वागत है एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। और आज है संडे, तो सुबह से रूटीन फॉलो किया। मैं सोचती हूँ कि संडे को कम से कम मैं ब्लॉग डालूँ फुल, पर टाइम ही नहीं मिलता। तो कैसे हैं आप सब? अब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें, और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी, और सुनने वाले हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें जो सबके साथ बीतती हैं, और कभी ना कभी तो बीत ही जाती है। कुछ समय से कुछ बातों से परेशान थे हम, और मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ये बहुतों के साथ होता है, जब उस पर कुछ बीतता है तो उस टाइम पे ही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों होता है, क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, ये हम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सृष्टि में रचा गया है हमारे लिए, आपके लिए। तो कभी कभी अगर आप टूट गए हो ना कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस टाइम पे ये सोचना चाहिए कि शायद हम उस लायक हैं कि इस सृष्टि ने, इस यूनिवर्स ने हमें चुना है उस रास्ते के लिए, और हम उतने मजबूत हैं कि ये यूनिवर्स, ये सृष्टि हमारे लिए इतनी परीक्षाएं हमें दे रही हैं, इतनी कड़ी कड़ी परेशानियां दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम हैं उस लायक उससे झेलने के लिए। और हमने कई बार देखा ये कि कभी कभी देखा है ना कि कोई इंसान कुछ नहीं भी किया है, वो फिर भी बहुत कुछ पा लिया है। पर हमारा जीवन ऐसे क्यों? हमारा जीवन ऐसे इसलिए क्योंकि हम वो सब चीज़ झेलने लायक हैं। ईश्वर के सामने हम उतनी मजबूत हैं, हम शायद ईश्वर ने हमें बनाया है उस लायक, इसलिए वो परेशानियां दे रही हैं। पर उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धैर्य रखना। आप धैर्य रखेंगे तो फिर धीरे 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 समय बदल जाता है, और उस टाइम पे अगर आपने धैर्य नहीं रख पाया तो चीज़ें और परिस्थितियाँ शायद और भी ज़्यादा टफ हो जाती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा अगर आपको लगे कि चीज़ें आपके हाथ से बाहर हैं और आप नहीं संभाल रहे हो, चीज़ें उलझ रही है, आसपास ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, रो रहे हो, हमसे नहीं हो रहा है ये, तो उस टाइम पे शांत हो जाओ। जैसा जो चल रहा है हमारे आसपास, हमारे जीवन में, तो उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए इंसान को। और ये मैंने भी करके देखा है। एक वक्त आता है ना, जब एक वक्त आता है ऐसे कि हमें किसी की बातें, किसी की मोटिवेशनल स्पीच, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। अंदर इतनी शोर चल रहे होते हैं, इतने तनाव हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे सच में मुझे भी ऐसा लगा था। तो उस टाइम पे किसी और का सुनने का मन नहीं करता। तो उस टाइम पे आप क्या करें, खुद की अंदर की बातें सुने और प्रयास करें खुद से खुद को सुझाव देने की। क्योंकि अंदर से जो बातें आती हैं अपनी अंतरात्मा से, वो आपको कभी गलत नहीं होने देती हैं। तो अपने आप को शांत रख कर, खुद को शांत रख कर अंदर की बातें सुने और प्रयास करें वो क्या कहना चाहती है, क्या कराना चाहती है आपसे, वो करने की कोशिश करें। और इस टाइम पे कभी भी दूसरों की बातों से खुद को और मत उलझाएं कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है धैर्य रखना, खुद को शांत रखना। और लोग कहते हैं ना कि लोगों से बातचीत करो, बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है, ये हो जाता है, वो। मैं कहती हूँ ना कि उस टाइम पे एकांत हो जाओ। अब जब एकांत रहते, एकांत कर लेते हो ना खुद को, तो आप खुद से मिलने लगते हो, खुद के अंदर दुख की चीज़ें दिखने लगती हैं आपको। आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो। उस टाइम पे मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, और अभी भी धीरे धीरे कर देती हूँ।
आपके आसपास ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग रहें, बहुत कम लोग रहें, बट पॉजिटिव रहें, ऐसे लोगों को रखें। और यह होता है जीवन में, सबके जीवन में ऐसे वक्त आता है ना, कभी कभी वो अंदर से टूट जाता है। और उस टाइम पे तो मैं यही कहूँगी कि आप धैर्य रखें, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने हमें चुना है, जिस रास्ते पे उन्होंने दिया है, आगे मंजिल वही तय करके रखे हैं। और मैं अपने आप से बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी हर एक परीक्षा में खरी उतर रही हूँ। और वो जितना परीक्षा लेना चाहे, ये यूनिवर्स जितना ही टफ परिस्थितियाँ बना दें, पर उस पर चलना है और बहुत ही धैर्य से चलना है, बहुत ही शांति से। और क्या कहूँ, बस थैंक यू सो मच। कैसी लगती है आप लोगों को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।